नमस्कार स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि जितने भी बेसिक मैथ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर बेसिक जैसे ही कंप्लीट होता जाएगा हम आपको एनसीईआरटी गणित के सवाल लाते जाएंगे। तो आज एनसीईआरटी कक्षा 6 गणित पाठ 1 पूर्णांक के सवाल आज लाए हुए हैं, जो प्रश्नावली 7.1 में आपके लिए है। तो जितने भी क्लास 7 के विद्यार्थी हैं जिनसे गणित नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आखिर हमको करना कैसे है इन सवालों को। तो पहले आगे हम पूर्णांक जान लेते हैं, क्योंकि आपके पूरे पाठ में पूर्णांक के बारे में दिया है। और अगर आपको वीडियो क्वालिटी नहीं समझ में आ रही तो 480 और 720 अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर के इम्प्रूवमेंट करें और वीडियो की क्वालिटी अच्छे समझ में आएगी। तो पूर्णांक क्या कहलाती हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये क्या कहलाती है? इसको अनंत बोलते हैं, अनंत, इसको भी अनंत। यानी अगर आपके पास -8, -7, -6, -4, -5, -3, -2, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके संख्याएं हैं। इस संख्या रेखा को यहाँ एक तीर बना रहेगा और एक यहाँ, यानी हमारी पूर्णांक संख्या कितनी भी हम लंबी खींचते जाए, प्लस से लेकर के पूरी 1000, करोड़, 10 करोड़ जितनी आप लिख सके धन वाली, तो इनको हम बोलेंगे धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह करके 12 अनंत तक गिनती चली जाएगी, ये हो जाएगी हमारी धनात्मक। क्योंकि अगर आपको धनात्मक और ऋणात्मक ही नहीं पता तो सवाल बनेंगे ही नहीं। इसलिए आपको पहले ये जानना है कि धनात्मक संख्याएं कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5। इसका उल्टा होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक संख्या। -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, यानी 11 जितनी भी हमारी संख्या ऋण वाली सभी ऋणात्मक हो जाएगी। और तीसरी होती है उदासीन। उदासीन संख्या, इसमें कोई चिन्ह ही नहीं होता। जैसे इस रेखा में हमारा 0 है, ना ये माइनस है और ना ही प्लस है, इसलिए इसका कोई चिन्ह नहीं होता। ये हो गई हमारी मेन पूर्णांक की संख्याएं, जो आपको इस पाठ में अच्छी तरह समझना है। तो पहला प्रश्न प्रश्नावली 7.1 में दिया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। ऐसा कोई भी लिख सकते हैं, अब कैसा लिखना ये बोला है। योग -7 है। क्या है? हमको दिया है, हम ऐसा पूर्णांक युग्म, युग्म मतलब होता है ऐसी संख्या जिनके जोड़े बनते हैं। जैसे कोई भी दो संख्याएं, एक अकेला युग्म नहीं हो सकता। दो संख्याएं, माना कि ऐसा युग्म ए और बी है। क्या ले लेते हैं हम? ए और बी। तो ले लिए ए और बी, माना कि ले लिए ए और बी है। तो अब हम ए की जगह कोई भी इनमें से संख्या ले सकते हैं और बी की जगह भी कोई भी संख्या ले सकते हैं। लेकिन योग, अब इसका पहले का पहला बोला है ए नंबर कि योग -7 आए। बोला है ए धन बी करने पर -7 आंसर आना चाहिए। ये ए नंबर सवाल है आपका। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब देखिए ए है, ए की जगह मान लीजिए अगर हम प्लस का 3 लेते हैं, कितना ले लिए? प्लस का 3। ये प्लस योग बोला है तो प्लस का चिन्ह। अब बी की जगह हमको माइनस की संख्या लेनी पड़ेगी। जब हमारा माइनस का उत्तर आएगा तो हमने माइनस का क्या ले लिया? 10। क्या ले लिया? 10। और यहाँ -7 है। 10 में 3 घटाएंगे तो -7 बराबर -7। जब ये हमारे दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो हमारा पहला युग्म पूर्णांक कौन सा होगा? लिखेंगे पहला युग्म पूर्णांक कौन सा है? 3 - 10 है। ऐसे करके जैसे ये दोनों साइड बराबर आ जाए ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह करके और दो संख्याएं दूसरा युग्म बनाना। अगर 5 युग्म बोल दिया तो 5 युग्म आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत सारी संख्याएं आपके पास है, जितने ले लीजिए। तो 2 प्लस -9 बराबर -7। तो 9 में 2 गए, -7 बराबर -7। जैसे ये हमारी संख्याएं आ गई -7, तो दूसरा युग्म क्या आ गया? 2 - 9। इसी तरह करके आप बहुत सारे इसके युग्म निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके समझ में आया। क्या करना कि ए और बी कुछ भी ले लेना है, संख्याएं मान करके बस जोड़ने पर। बोला योग
पहले में साफ साफ बोला योग करने पर -7 आना चाहिए, तो योग बराबर -7। इसी तरह करके इसके आप और 5 युग्म पूर्णांक निकाल लीजिएगा। हम दूसरा प्रश्न बोलते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है बी नंबर, अंतर -10 है। क्या बोला? अंतर। अब इसमें समझना है कि ऐसा युग्म पूर्णांक ए और बी है, माना कि ये मान लिए। अब इसमें बोला इसका समीकरण कैसे बनाएंगे? a माइनस बी बराबर -10 आना चाहिए। क्या बोला था? अंतर, इसलिए हमने यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगाया। इन दोनों को घटाने पर -10 आई। अब यहाँ पास आपके पास बहुत सारी संख्या है जो आपको लेना हो। अब चलिए देखते हैं। अगर माइनस का 3 लेते हैं, ले लिए, माइनस तो ये है, इस वाले से ऋणात्मक है, हमने -3 ले लिया। अब प्लस का ले लेते हैं 7, प्लस का 7 ये आ गया बराबर -10। तो 3 7 कितना आ जाएगा? -10। ये बराबर और ये बराबर आ गया। तो ऐसा पूर्णांक कौन से हैं? ऐसा पूर्णांक युग्म -3 और 7 है। क्यों है? प्लस का भैया 7 है, यहाँ पास ये चिन्ह जो माइनस का आया है इसका आया है। आपको चिन्हों की नॉलेज होना चाहिए कि आखिर कौन किससे जुड़ेगा, कौन किससे घटेगा। जैसे माइनस और माइनस हुए, अब प्लस और प्लस हुए, तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ते हैं। इसका उल्टा, अगर माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस विषम चिन्ह हुए तो घटाते हैं। ये आपको चिन्ह के नियम कहलाते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस सेम सेम थे, जोड़ दिए, इसलिए -10 आ गया। इसी तरह करके आप इसके 5 और पूर्णांक युग्म निकालिए। अगर आपको समझ में आया होगा तभी आप 5 पूर्णांक युग्म निकालेंगे। सवाल एक होता है, आपको विधियां सीखनी पड़ती है। आपको तरीका हमने ये बता दिया, अगर आपके समझ में आया तो आप 3-4 पूर्णांक और अपने से खुद से निकाल लेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा सी नंबर क्या बोलता है। ये हर बार ए बी ही ले लेना है। बस सी नंबर में क्या बोला है आपका? योग 0 हो। क्या बोला है? योग 0 हो। चलिए भैया, ए धन बी बराबर 0 हो, लेना है। ए का मान ले लिए 5, अब बी का मान ले लिए -5। तो 5 कोष्टक हटा प्लस माइनस -5 बराबर 0, 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ऐसा पूर्णांक कौन सा है? ऐसा पूर्णांक 5 और -5 है। इसी तरह करके आप इसके भी 5 पूर्णांक निकाल सकते हैं। याद रखना है, इसमें कोई भी संख्या नहीं बोला कि आपको एक ऋणात्मक लेना है, धनात्मक लेना है, इसलिए आप इससे 5-5 निकाल सकते हैं। तो अब दूसरे में जानते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, प्रश्न दूसरे का पहला बोलता है, गौर से पढ़ना है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोला है? ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ऋणात्मक पूर्णांक, माना कि ए और बी है, तो ए माइनस, क्या बोला? अंतर बोला ना, ये बोला अंतर भी करना है। ए माइनस बी बराबर प्लस का 8 आना चाहिए। अब बोला ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। ऋणात्मक मतलब हो जाएगा हमको सिर्फ और सिर्फ लेना है ऋण वाली संख्या ले सकते हैं, धन की नहीं ले सकते हैं। अभी तक हम ऊपर में सब लेते थे, प्लस भी माइनस भी सब, लेकिन अब लेना है सिर्फ ऋण की। चलिए देखते हैं। अगर ए की जगह ए बराबर -1 ले लेते हैं और बी बराबर ले लेते हैं माइनस का 9 ले लिए। चलिए रखते हैं ए बराबर -1, इसकी जगह माइनस है कोष्टक, बी का मान है -9 बराबर 8। कोष्टक हटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, प्लस का 9 बराबर 8, 9 में 1 गए 8 बराबर 8। ये आ गया, लिखेंगे ऐसा पूर्णांक, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? -1 और -9 है। इसी तरह करके आपको माइनस वाले भी 3-4 पूर्णांक सेम सवाल में आपको भी निकालना है। ऐसा नहीं कि लिमिट है एक पूर्णांक है कि 2, कितने भी निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए दूसरे का ए नंबर ही हो गए। कौन सा है? ए नंबर। इसके बाद अब देखते हैं बी नंबर।
क्योंकि प्रत्येक सवालों को देखना है। आपके पास 5-5 पूर्णांक और निकालने हैं, हमने एक एक बता दिया है। ए भी मान लेते, इसमें भी बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिसका योग -5 हो। तो पहले ले लिए ए, क्या बोला है, योग, तो धन बी बराबर -5, ये हमारा समीकरण बना। अब समीकरण बनते ही चिन्ह, अब इसमें हमको क्या करना है, बोला एक धनात्मक, ए बराबर ले लेते हैं 2, धन का है कोई चिन्ह नहीं, धन का है। अब बी बराबर ले लेते हैं -7, क्योंकि ये ऋणात्मक और ये धनात्मक हो गया, मान रखते हैं। ए की जगह 2 रख दिए प्लस बी की जगह -7 रख दिए, कोष्टक बराबर -5, कोष्टक हटा तो 2 - 7 बराबर -5, 7 में 5 2 गए तो -5 बराबर -5, ये हमारे बराबर आ गए। तो बोलेंगे ऐसा पूर्णांक, ऐसा धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, 2 - 7 है, ये 2 और 7 है, ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रश्न इसी तरह बोला है, तीसरा प्रश्न गौर से देखेंगे तो बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर 3 है। अब अंतर बोल दिया तो भैया घटा दीजिए माइनस का, और क्या बोला, माइनस का 3 है तो यहाँ पास 3 ले लिए। बोला एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो ऋणात्मक के लिए हमें क्या करना है, एक माइनस के एक, बी बराबर ले लेते हैं 2 प्लस का, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक मान रखते हैं। ए बराबर -1 माइनस बी का मान क्या है 2 बराबर -3, तो कोष्टक हटा तो -1 - 2 बराबर -3, इन दोनों जुड़ गए तो -3 बराबर -3, सेम सवाल आ गए। इसलिए ऐसा पूर्णांक क्या हो जाएगा, ऐसा ऋणात्मक और धनात्मक कौन सा होगा पूर्णांक, -1 और 2 है, बस ये लिख देना। इसी तरह करके ये डिफिकल्ट था, इन्हीं प्रश्नों में सबसे ज़्यादा इन्हीं में अंतर समझना है। घटाने पर बोल रहा है कि जोड़ने पर, घटाने पर बोल रहा था इसलिए हमारा गलत आ रहा था, इसलिए आपको समझ में आया हो। तो चलिए ये 7.1 के पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न के सभी सवालों को हमने एक एक बता दिया। आप इन्हीं से जुड़े हुए और 2-2 युग निकाल सकते हैं, 3-3। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।